हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज की इस क्लास में अपन टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज करने वाले हैं और यहाँ पर अपन वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हुए उनमें टेंस से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा उसको अपन यहाँ पर समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है आई, फिर उसके बाद में ब्लैंक दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है 2008। तो यहाँ पर अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस तरह से करेंगे कि जो गलत ऑप्शन है उसको पहले अपन यहाँ से एलिमिनेट करते जाएंगे और जो राइट करेक्ट ऑप्शन है उस पर अपन पहुंचेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो डी डी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है एम वर्किंग हेयर फ्रॉम। तो देखिए, जो 2008 है यहाँ पर ये पास्ट का टाइम दिया हुआ है ना। और पास्ट का अगर टाइम दिया हुआ है कोई पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए अपन यहाँ पर फ्रॉम का यूज ना करके सिंस का यूज करते हैं। ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा है, ठीक है, तो ये होगा नहीं। देन सी ऑप्शन की अगर बात करें तो उसमें भी यही दिया हुआ है हैव बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम, तो फ्रॉम ये भी यहाँ पर नहीं होगा। बी ऑप्शन में भी इसी तरह से हैव वर्कड हेयर फ्रॉम दिया हुआ है, तो वो भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम अपन बात करें तो हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। पर यहाँ पर अपन को समझने वाली जो बात है वो ये है कि सेंटेंस में कहाँ पर अपन सिंस का यूज करेंगे, कहाँ पर फॉर का यूज करेंगे और कहाँ पर फ्रॉम का यूज करेंगे। ये तीन बातें अपन को देखनी है। तो सिंस पे तो अपन ने बात करी कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो वहां पर अपन सिंस का यूज करते हैं, और जो फॉर है उसका यूज अपन पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। पर जो तीन ऑप्शन यहाँ पर अपन को दिए हुए थे उनमें फ्रॉम का ही बार बार अपन को यहाँ पर दिखाया गया है। तो फ्रॉम की अगर मैं बात करूं तो फ्रॉम का जो यूज है वो देखिए, अगर फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम की अगर अपन बात करते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपन यूज करते हैं फ्रॉम, ठीक है। फ्यूचर में अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो वहां पर अपन बात करते हैं फ्रॉम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है इट इज हाई टाइम दैट यू, फिर उसके बाद खाली जगह और फिर होम। चलो, तो देखिए, ये जो इट इज हाई टाइम है, अगर इट इज हाई टाइम इसकी बात करें या फिर अपन बात करें इट इज टाइम, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इट इज हाई टाइम से स्टार्ट या फिर इट इज टाइम से स्टार्ट, तो उनके बाद हम हमेशा ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अगर इट इज टाइम प्लस इट इज टाइम के साथ टू इन्फिनेटिव दिया हुआ है ना, टू इन्फिनेटिव दिया हुआ है तो फिर अपन को पता है कि वहां तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। पर इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के साथ हम हमेशा ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शंस पर अपन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है हैव गॉन, तो हैव गॉन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है शुड गो, तो अगर अपन यहाँ पर बात करें तो अपन ने देखा कि यहाँ पर वी टू का यूज करना है, तो जो सी ऑप्शन है वेंट, वो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट, फिर अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है आई ब्लैंक दिस हाउस इन 1997 फॉर रुपी 2 lakhs। देखिए, ये जो सेंटेंस है इसमें भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमें पास्ट का कोई टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पास्ट का टाइम दिया हुआ है और वो है 1997। देखिए, अगर पास्ट का कोई पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है और उसमें
उसी टाइम में कोई एक्शन होता है ना, ये पास्ट का कोई टाइम है और यहाँ पर ही किसी एक्शन के बारे में बात की जा रही है, तो वो हमेशा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा यहाँ पर, है ना। तो जब ऑप्शंस को अपन देखते हैं तो पहला जो ऑप्शन है वो है हेड बोट, है ना, तो हेड बोट नहीं होगा। देन उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है बोट, और फिर थर्ड ऑप्शन पर यहाँ पर दिया हुआ है हैव बीन बोट, और डी जो ऑप्शन है वहाँ उसमें दिया हुआ है हैव बोट नो। तो अपन ने अभी बात करी कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें V2 का यूज करना है। तो V2 यहाँ पर हमें केवल बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये जो सेंटेंस है इसमें आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए आप, व्हाट फिर खाली जगह इन द वर्कशॉप सिंस लास्ट मंथ। देखिए अभी अपन बात कर चुके हैं सिंस, और उसके बाद यहां पर दिया हुआ है लास्ट मंथ्स, मतलब ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है ना, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, मतलब कोई इस सेंटेंस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ऐसा एक्शन जिसको परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस जारी यहाँ पर दिखाया गया है ना। तो जब अपन ऑप्शंस की बात करते हैं तो पहला जो ऑप्शन है उसमें आपके यहाँ पर दिया हुआ है हैव यू डन, तो हैव यू डन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अपन को यहाँ पर कौन सा टेंस देखना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस देखना है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पर फिर अपन थर्ड ऑप्शन पर जाते हैं हैव यू बीन डूइंग, और फिर जो डी ऑप्शन है उसमें आपके दिया हुआ है यू हैव बीन डूइंग। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा व्हाट हैव यू बीन डूइंग। क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। तो ये सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको दिया हुआ है आई, फिर उसके बाद में खाली जगह माई कजिन इन मद्रास। ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है इसको अपन ऑप्शन से ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला जो ऑप्शन है उसमें आपको दिया हुआ है नो सीन, तो नो सीन जैसा कुछ होता नहीं है ना। फिर देन उसके बाद में दिया हुआ है डिड नॉट सी, और उसके बाद सी ऑप्शन में दिया है डिड नॉट सीन, तो डिड नॉट सीन डिड के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी, है ना। और डी ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है डिड नॉट सो, तो डिड नॉट सो V2 भी नहीं होगा, डिड के साथ हमेशा क्या होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा अपना बी ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई डिड नॉट सी माई कजिन इन मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो राज, उसके बाद में खाली जगह ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स। देखिए यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस में फॉर द लास्ट 2 वीक्स पीरियड ऑफ टाइम की बात हुई है, पीरियड ऑफ टाइम की यहां पर बात हो रही है ना। तो ऑप्शंस को अगर अपन देखते हैं इज वर्किंग, तो इज वर्किंग यहां पर बिल्कुल भी नहीं होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इज, एम, आर और वह फर्स्ट के साथ आईएनजी, कौन सा टेंस चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर उसके बाद दिया हुआ इज बीइंग वर्किंग, तो इज बीइंग वर्किंग कभी नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है आपको हैज बीन वर्किंग, और डी ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है वॉज वर्किंग। तो वॉज वर्किंग तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस की यहाँ पर बात नहीं हो रही है,
यहाँ पर जिस टेंस की बात हो रही है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और इस तरह से आपका इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। राज हैज बीन वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, है ना, पिछले 2 महीने से राज क्या कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें अगर अपन बात करें तो यहां पर आपके दिया हुआ है लास्ट ईयर द क्लब, फिर उसके बाद में ब्लैंक, और उसके बाद में फिर अ लार्ज डोनेशन। तो देखिए सेंटेंस को पढ़ते ही अपन को पता चल रहा है लास्ट ईयर के बारे में बात हो रही, मतलब पास्ट का कोई टाइम दिया हुआ है ना। तो अगर अपन ऑप्शंस को नहीं देखें तो भी अपन यहाँ पर जो वर्ब की करेक्ट फॉर्म है वो इस ब्लैंक में फिल कर सकते हैं, अगर यहाँ पर अपन को केवल वर्ब दी हुई होती तो भी, ठीक है। मतलब पास्ट का कोई टाइम दिया हुआ है और उसी टाइम में जो एक्शन है उसको होते हुए बताया जा रहा है। पास्ट का जो भी टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ये पास्ट का टाइम दिया हुआ है लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर यहाँ पर दिया हुआ है और यहीं पर जो एक्शन है इसी टाइम में बताया जा रहा है। तो जब पास्ट का कोई टाइम दिया हुआ है और उसी पर्टिकुलर टाइम में उस एक्शन को बताया जाता है तो वो फिर पास्ट इंडेफिनेट टेंस में चला जाता है, और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो देखिए पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है हैड रिसीव्ड। तो हैड रिसीव्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हेड के साथ V3, हेड के साथ अगर V3 की अपन बात करें तो वो कौन सा टेंस में चला जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। पर अपन को यहाँ पर बात करनी है पास्ट इंडेफिनेट टेंस की, तो पहला ऑप्शन भी बिल्कुल आपका नहीं होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में बी जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है हैज टू रिसीव, ये बिल्कुल नहीं होगा। और उसके बाद में आपको सी ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है रिसीव्ड V2, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होगा रिसीव्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर आपको दिया हुआ है बाय दिस टाइम टुमारो आई खाली जगह माय होम। देखिए ये फ्यूचर का कोई टाइम आपको यहाँ पर दिया हुआ है, फ्यूचर का टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल ये टुमारो दिया हुआ है, फ्यूचर का टाइम दिया हुआ है ना। अब अगर फ्यूचर का जो टाइम दिया हुआ है उसी में अगर जो एक्शन है वो होता है तो वहां पर अपन बात करते हैं कौन से टेंस की, फ्यूचर सिंपल, ठीक है। लेकिन यहां पर अपन सेंटेंस को देख पा रहे हैं, इसमें दिया हुआ है बाय दिस टाइम टुमारो। जैसे मैं कहूं बाय 2 PM, है ना, 2 PM मतलब 2 बजे तक की अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2 बजे तक, तो मतलब 2 बजे से पहले की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैंने कहा कि 2 बजे तक बाय 2 PM, तो मैं 2 बजे की बात नहीं कर रहा हूं, 2 बजे से पहले, है ना, यहाँ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बाय दिस टाइम टुमारो, जब बाय दिस टाइम टुमारो दिया हुआ है तो मतलब टुमारो से पहले यहाँ पर जो एक्शन है यहाँ पर ही एक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह से जब एक्शन कंप्लीट हो रहा है तो कौन से टेंस में ये चला जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। कौन से टेंस में जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएगा तो अपन ऑप्शंस को यहां पर देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है विल बी रीचिंग, तो विल बी रीचिंग नहीं होगा, अपन बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर आपका दिया हुआ है सेल हैव रीच्ड, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कैन रीच, और जो डी ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है विल रीच। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो इस सेंटेंस में आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना, सेल हैव रीच्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। चलिए जो क्वेश्चन है उसमें आपको आगे ब्लैंक दिया हुआ है, खाली जगह, और उसके बाद दिया हुआ है मिस्टर वर्मा कम टू द ऑफिस येट, फिर है क्वेश्चन मार्क।
देखिए ये यट और यट से जो सेंटेंसेस दिए होते हैं, मतलब यट जो एडवर्बियल हैं, अगर अपन बात करें तो ये जो एडवर्बियल हुई यट, है ना, सो फार, इनका ज्यादातर यूज अपन देखते हैं कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस को बताता है, ठीक है। तो येट अपन को दिया हुआ है, मतलब सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि मिस्टर वर्मा कम टू द ऑफिस येट, है ना, मिस्टर वर्मा अभी तक मतलब ऑफिस नहीं आए हैं। तो अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो ऑप्शन में अगर अपन देखें तो क्या हो जाएगा? देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? हैज, हैव प्लस V3 होगा, और येट नेगेटिव सेंटेंस को बताता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हैजंट, हैजंट होगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन को सेंटेंस में दी हुई है। तो जो ऑप्शन है यहाँ पर, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा हैजंट मिस्टर वर्मा कम टू द ऑफिस येट, मिस्टर वर्मा अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। अब देखिए सो फार की बात करें, है ना, तो इसको एग्जाम्पल से अपन देख लेंगे, ठीक है। सो फार का यूज भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा जाता है। मैं आपको यहाँ पर सेंटेंस दूंगा और ब्लैंक में आपसे करने के लिए वर्ब की फॉर्म में आपको यहाँ पर दूंगा, उसको आपको फिल करना होगा, ठीक है। सो फार वी, खाली जगह, फिर जो वर्ब आपको फिल करनी है वो ये, हाफ ऑफ दी वर्क। तो देखिए टेंस को पहचानने की बात करें तो आप सो फार देखते ही टेंस बिल्कुल पहचान जाएंगे, है ना। तो जब टेंस आपने पहचान लिया तो फिर आपको यहाँ पर जो वर्ब दी हुई है उसकी करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? सो फार वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है। तो आज अपन ने कुछ एक सेंटेंसेस को लेकर यहाँ पर इस तरह से डिस्कशन किया, और ये जो डिस्कशन है आगे भी अपना जारी रहेगा। इसी तरह से अपन एग्जाम्पल्स की मदद से, एक्सरसाइज की मदद से टेंस से रिलेटेड जो भी आपके